मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम इस दृष्टांत में दो मकान के बारे में, दो घर के बारे में बता रहा है। एक घर ऐसा जो चट्टान पर बनाया गया है और दूसरा घर जो बालू पर बनाया गया हो। ये दो घर दोनों की नींव अलग अलग है। एक की नींव चट्टान पर है और एक की नींव बालू पर है। जब जोर से बारिश होती है, बाढ़ आती है, आंधियाँ होती है और इन दोनों घर को टकराती है, तब उनमें से ये घर जो पत्थर पे बना हुआ है, जिसकी नींव चट्टान में डाली गई है, ये गिरता नहीं है, खड़ा रहता है। आंधी के दौरान, तूफान के दौरान, बाढ़ के दौरान ये घर खड़ा रहता है, गिरता नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी हुई है। और जो घर बालू पर खड़ा है उसे जब बाढ़, तूफान, आंधी, बारिश टकराती है, यीशु कहता है ये घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये घर यानी दो प्रकार के मनुष्य है। प्रभु ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है। जो कोई मेरी इस बातों को सुनता है और उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपनी घर की नींव चट्टान पर डाली है। चट्टान पर घर बनाने वाला मनुष्य वो है जो बुद्धिमान है, और इसीलिए बुद्धिमान है कि वो प्रभु यीशु की बातों को सुनता है और मानता भी है, मतलब उसके अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बालू पर नींव डालने वाला मनुष्य वो है जिसे प्रभु निर्बुद्धि बता रहा है, और वो इसीलिए निर्बुद्धि है कि प्रभु कहता है वो मेरी बातें तो सुनता है पर वैसा चलता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने अभी गाना गाया, तालियां बजाई, प्रभु की महिमा की, अभी आप वचन को सुन रहे हैं, बाद में आप प्रार्थना में भाग लेंगे, गवाहियों को सुनेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। आपने प्रभु के वचन को सुन तो लिया, क्या आप उसे ग्रहण करके उसके अनुसार चलने जा रहे हैं, या आपका जैसा टेढ़ा बर्ताव पहले था वैसा ही शुरू रखने जा रहे हैं? प्रभु के पास बहुत भीड़ आती थी,
कितनी भीड़ प्रभु के पास इकट्ठा होती थी, सैकड़ों नहीं हजारों लोग प्रभु के पास आते थे। पर प्रभु जानता था इनमें दो प्रकार के लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं और निर्बुद्धि लोग हैं। दुनिया में बुद्धिमान उन्हें कहा जाता है जिनका दिमाग तेज चलता है, जो पढ़ाई में बहुत तेज है या जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है, उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जिसने मनुष्य को बनाया, वो जीवनदाता परमेश्वर ऐसे लोगों को बुद्धिमान बोल रहा है जिसने प्रभु की बातों को सुना हो और उसके अनुसार चलना शुरू किया है। हालेलुया। इसका मतलब यह है, आप एक बहुत तेज दिमाग वाले व्यक्ति हो सकते हैं, पर यदि आपका चाल चलन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर की नज़र में आप एक निर्बुद्धि व्यक्ति है। आप कहेंगे मैं निर्बुद्धि कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास देखो कितनी डिग्री है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा दिमाग कितना तेज चलता है, मैं निर्बुद्धि कैसे हो सकता हूँ। हम निर्बुद्धि अनपढ़ लोगों को कहते हैं जिन्हें पढ़ने लिखना नहीं आता, और उन्हें कहते हैं जो स्कूल में तो जाया करते हैं पर उनका दिमाग काम नहीं करता है, उन्हें हम निर्बुद्धि बोलते हैं। पर जिसने मनुष्य को बनाया है, जीवन दिया है, वो जीवनदाता परमेश्वर ऐसे लोगों को निर्बुद्धि कहता है जो प्रभु की बातों को सुनते हैं पर मानते नहीं है। और बुद्धिमान वो लोग हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर को चट्टान पर खड़ा किया है, यानी अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों पर खड़ा किया है। और ऐसे लोगों के जीवन में आंधी आएगी, मेह बरसेगा, आंधी आएगी, बाढ़ आएगी और कितना भी तूफान आएगा तो भी ये घर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये साधारण बातों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ा हुआ घर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों प्रभु बातों को सुनकर मानने वालों को ऐसे बुद्धिमान लोग बता रहा है जिन्होंने चट्टान पर घर की नींव डाली है? क्योंकि हम जानते हैं हम जीवन में किसी न किसी बात का अनुकरण करते हैं, चाहे वो गलत बात हो या सही बात हो, चाहे पड़ोसी ने बताई हुई हो या दोस्तों ने बताई हुई हो या हमारे अंदर के शरीर की वासना ने बताई हुई बात हो, पर हम किसी न किसी बात के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। परमेश्वर चाहता है, और ये इसी में हमारी भलाई भी है, कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, वचन के ऊपर अपने जीवन को खड़ा करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जीवन किस रीति से चलाना चाहिए। जिसने जीवन दिया है वो ही बता सकता है कि इसे कैसा चलाना है। जिसने किसी मशीन को बनाया है वो ही बता सकता है कि मशीन को किस रीति से चलाना है। जो मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता है, यदि वो चलाने का काम करेगा तो मशीन बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे मशीन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और चलाने का काम कर रहा है। पर जिसने मशीन को बनाया है वो बता सकता है कि इसे किस रीति से चलाना है। जीवनदाता परमेश्वर जिसने हमारे हाथ बनाए हैं, जिसने हमारी आंखें बनाई है, जिसने हमारे पैर बनाए हैं, जिसने हमारे शरीर का हर एक अंग बनाया है, जिसने इस शरीर में खून डाला है, जिसने इस शरीर में जान दी है और आत्मा दिया है, वो परमेश्वर ही बता सकता है कि हमें किस रीति से इस जीवन को चलाना है, बिताना है। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो ये शरीर भी अच्छा चलते रहेगा, जीवन भी अच्छा बीतते जाएगा। यदि वैसा नहीं करेंगे तो बार बार गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, ये मशीन बार बार खराब होती जाएंगी, हम तंग हो जाएंगे और एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के पास आने वाले लोग बहुत होते हैं, वचन को सुनने वाले लोग बहुत होते हैं, पर वचन को मानने वाले लोग
थोड़े ही होते हैं, पर वो ये लोग होते हैं जिन्होंने पत्थर पर अपने जीवन को खड़ा किया है, परमेश्वर के वचनों पर जीवन को खड़ा किया है। ये घर गिरेगा नहीं। शैतान का कितना भी हमला होने दो, कितना भी बड़ा आंधी होने दो, कितना भी बड़ा तूफान आने दो, कितनी भी बाढ़ आने दो, ये घर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा किया हुआ घर है। ये विनाश नहीं होगा, ये सर्वकाल बना रहेगा। हालेलुया। विनाश वो घर होगा जो बालू पर खड़ा कर दिया है, यानी उसने परमेश्वर के वचनों को तो सुना है पर माना नहीं है, अपनी ही मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। लोग एक दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं और कितने सारे बुरे काम करते हैं। ये सारे काम आपके जीवन में शुरू रखो और आप हर रविवार आकर प्रार्थना में भाग लेते जाओ और आप कहेंगे मैं बार बार बीमार क्यों होता हूँ, मेरे जीवन में असफलता क्यों आती है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ असफल क्यों हो जाता हूँ, मेरे जीवन में बार बार परेशानी क्यों आती है। दुनिया के लोगों ने अपने जीवन को बालू के ऊपर खड़ा कर दिया है और प्रभु के पास आने वाले लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन को बालू के ऊपर ही खड़ा रखते हैं, चट्टान के ऊपर नहीं बनाते हैं। हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, पर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही वासना के अनुसार, अपने ही शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीना अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम बार बार वजह ढूंढते जाते हैं, किस वजह से हुआ, मैंने कल क्या खाया था जिसके कारण मुझे बीमारी हो गई, मैं कहाँ गया था, कहाँ का पानी पिया था। कितने सारे लोग बोलते हैं इसने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, उसने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपके मुंह से ऐसी बातें आना एक मजाक की बात हो जाती है। जादू टोना ये क्या बात है, ये तो नरक की ताकत है। यदि हम यीशु के लोग हैं तो हमारे पास स्वर्ग की ताकत है और नरक की कोई ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती है। जादू टोना नरक की ताकत है और यीशु के लोगों के पास स्वर्ग की ताकत है। हम नरक की ताकत से कैसे डर सकते हैं? हम जानते हैं कि यीशु की ताकत और यीशु का सामर्थ सर्वश्रेष्ठ सामर्थ है। आसमान में, धरती पे और धरती के नीचे उसके जैसा सामर्थ किसी का नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। और हम बोलते हैं किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को फंसा रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप खुद जान लेना कि आपने अपने जीवन को किस पर खड़ा किया है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जादू टोना की बात क्यों करते जानते हैं? क्योंकि वो वचन को सुनते हैं, मानते नहीं है। वचन को सुनते हैं, मानते नहीं है। कितने सारे लोग ऐसा बोलते हैं मछली मटन खाना ये सब पाप है, ये करते हैं ना इसलिए हमको बीमारी आ जाती है। क्या मछली मटन खाना परमेश्वर की नज़र में पाप है? परमेश्वर क्या चाहता है? दूसरों पर प्रेम करो। जब आप दूसरों से नफरत करते हैं, परमेश्वर कहता है ये पाप है। मछली तो परमेश्वर ने हमारे खाने के लिए बनाई है, उसे खाने से हम अशुद्ध नहीं होते हैं, उसे खाने से हम अपवित्र नहीं होते हैं, मटन खाने से हम अपवित्र नहीं होते हैं। कई लोग ये भी सिखाते हैं कि प्राणियों को भी तो जान होती है, उन पर भी दया करनी चाहिए। ये प्राणी
पंछी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए हैं। आप किसी प्राणी को या पंछी को काट कर उसका मटन खा डालते हैं, परमेश्वर उससे पाप नहीं कहता है। पर जब आप दूसरे मनुष्य को गालियां देते हैं, परमेश्वर कहता है ये पाप है। आप दूसरों को लूटते हैं, फंसाते हैं, चोरी करते हैं, परमेश्वर कहता है ये पाप है। आपने मुर्गी का मटन खाया, ये पाप नहीं है, पर दूसरे की मुर्गी चुरा कर खाया, ये पाप है। हालेलुया। आप दूसरे की मुर्गी चुरा कर मटन खाओगे और दूसरे दिन आपको जुलाब शुरू हो जाएंगे और आप कहेंगे देखा किसी ने सही कहा है, मछली मटन खाना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ये पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने वो मुर्गी को काट कर खाया, इसीलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर गुस्सा नहीं किया, इसीलिए वो नाराज नहीं हुआ। आपने चोरी की मुर्गी खाई। दूसरे मनुष्यों पर अन्याय करना, दूसरों को फंसाना, लूटना, ये परमेश्वर की नज़र में पाप है। इसीलिए परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ आज्ञा देकर रखी है, जैसा तुम खुद पर प्रेम करते हो वैसा ही अपने पड़ोसी के ऊपर प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्यों से प्रेम करो। ये दो आज्ञा, एक ही आज्ञा के दो भाग है। इस सर्वश्रेष्ठ आज्ञा का पालन करो और बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी क्या करेंगे बताओ? झूठ बोलते हैं, मनुष्यों के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि प्रेम करना है। चोरी करते हैं लोगों की और उनको फंसाते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उन पर प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्यों से प्रेम करो, ये तो परमेश्वर चाहता है। हम इन्हें छोड़ बाकी दुनिया भर की बातें ढूंढते हैं, ये पाप है, वो पाप है, ये गलत है, वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया। मटन मछली खाना ये पाप नहीं है, आपके दिल की गंदगी पाप है। चोरी करना, आप झूठ कितना बोलते हैं, कितने सारे लोग बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि एक औरत अपने पति के साथ भी झूठ बोलती है और एक पति अपनी औरत के साथ भी झूठ बोलते हैं। कितनी औरतें चुपके से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और इस ऐसे संभाल के रखते हैं कि पति की नज़र में ना आ जाए, नहीं तो डांट पड़ेगी। और फिर कमर में दर्द, सर में दर्द, और बोलते मुझे ज़्यादा झुककर काम करना पड़ता है ना, इसलिए कमर में दर्द होता है। ज़्यादा समय खड़ा होकर काम करना पड़ता है, इसीलिए पैर में दर्द होता है। पर ये नहीं बोलेगी मैं पति से छुप कर बहुत सारी बातें करती हूँ और उनको कुछ बताती नहीं हूँ। और पूछेंगे तो भी झूठ बोलते हैं। कितने सारे भाई भी ऐसे होते हैं जो अपने औरत को फंसाते हैं और उनके अनजाने में बहुत सारी बातें करते हैं और औरत के साथ झूठ बोलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने जीवन को किस चीज़ के ऊपर खड़ा किया है? प्रभु कहता है कि जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है, उसने अपने घर को चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो जानता है परमेश्वर की बातों में जीवन है, परमेश्वर की बातों में रोशनी है, परमेश्वर की बातों में आशीर्वाद है, परमेश्वर की बातों में सफलता है, परमेश्वर के वचनों में चंगाई है, परमेश्वर के वचनों में अनंत जीवन है। और इसीलिए वो वचन को ग्रहण करता है और वचन के अनुसार चलना शुरू करता है। उसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया है। बड़े शैतान के हमले हो जाएंगे, शैतान उसे असफल करने के लिए और निराश करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, तो भी एक घर गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं,
दूसरों को गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपका चलना टेढ़ा है और आप बोलते हैं मैं 10 बार हालेलुया बोलता हूँ, 100 बार हालेलुया बोलता हूँ, दिन में 500 बार हालेलुया बोलता हूँ, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके दिल को परखता है, वो दिल को देखने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं, तो ध्यान में रखना आपने अभी भी आपके जीवन को बालू के ऊपर ही रखा है। दुनिया के लोग जो परमेश्वर की बातों से दूर है, जिन्होंने अपने जीवन को बालू पर खड़ा रखा है, बार बार परेशान हो जाते हैं, बार बार दुखी हो जाते हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। वो परमेश्वर के पास आते ही नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को दुनिया की बातों पर खड़ा किया है। आप आते ज़रूर है तो भी अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं खड़ा किया है, दुनिया के बातों पर ही खड़ा कर दिया है। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आ जाएगी, आपका घर गिर जाएगा, यानी शैतान के हमले हो जाएंगे, आप खड़े नहीं रह पाओगे, विनाश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग जब ऐसा प्रवचन शुरू रहता है तब इस तरह से गर्दन हिलाते हैं जैसे कि वे सब की सब बात मानते हैं, पर अंदर से एक भी बात मानते नहीं। इस तरीके से दिखावा करते हैं कि वो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, पर सच्चाई में, वास्तविकता में वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के खिलाफ बर्ताव करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक पर प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि किसी का विनाश हो जाए, नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे, वो नहीं चाहता है कि हम बीमारी में रहे, कष्ट में रहे, दुख में रहे, ये उसकी इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है हम आशीषित लोग बन जाए, प्रभु की इच्छा है हम हंसते रहे, प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में शांति रहे, प्रभु की इच्छा है हमारे पास धरती पर सच्चा जीवन हो और ये जीवन खत्म होने के बाद हम उसके पास स्वर्ग में चले जाए और अनंत काल उसके साथ बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम ही मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और बार बार अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने ही रास्ते से चलना पसंद करते हैं और फिर कहते हैं मैंने इतनी प्रार्थना किया फिर भी ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतना विश्वास किया था फिर भी ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतनी प्रार्थना की, इतना विश्वास किया तो भी परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा क्यों होने दिया, परमेश्वर ने मुझे बीमारी क्यों दी, मेरे परिवार में दुख क्यों दिया, ये संकट क्यों दिया। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने प्रभु पर अच्छा विश्वास किया है और आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो भी आपके परिवार में, आपके जीवन में बार बार बुरी बातें होती है या बार बार आप परेशान रहते हैं, यदि ऐसा है तो जांच लेना क्या आपने अपने जीवन को अभी भी बालू के ऊपर रखा है। अभी भी आपके जीवन की नींव बालू है। यदि जीवन की नींव बालू है तो ऐसा ही चलते रहेगा, बार बार परेशानी, दुख, संकट, झगड़े, दर्द, पीड़ा, इनका सामना करना पड़ेगा और अंत में सर्वनाश हो जाएगा। बचना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर खड़ा करो। उसका वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर का वचन आशीष है। यदि हम उस वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीषों की बारिश हो जाएगी, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने प्रवचन सुने हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना ज़्यादा बाइबल पढ़ा है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप कितने वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा बाइबल आपने पठन किया पर उसके अनुसार चले नहीं तो फ़ायदा क्या है। प्रभु यीशु को विरोध करने वाले लोग कौन थे? व्यवस्था के शिक्षक, मंदिर के अधिकारी,
यहूदी लोगों के अधिकारी, मंदिर के अधिकारी, व्यवस्था के शिक्षक, जो कि अपने आप के बारे में ये सोचते थे हम परमेश्वर की बातों को अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं मूसा ने कहाँ क्या लिखा है, मूसा ने इसके बारे में क्या आज्ञा दी है, उसके बारे में क्या आज्ञा दी है, जिन्होंने पूरे व्यवस्था का पठन किया था और जो अपने बारे में ये सोचते थे कि हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, उन्होंने ही परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया और परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर लटकाया। ये परमेश्वर की बातों को जानते थे पर मानते नहीं थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें बाइबल में से सिखा सकती हूँ, पर यदि मैं उनके अनुसार ना चलूँ तो मेरा सारा प्रवचन व्यर्थ है। यदि मैं आपको सिखाऊँ प्रेम करो और यदि मैं खुद प्रेम नहीं करती हूँ तो मेरे प्रवचन का क्या फ़ायदा है। यदि मैं आपको सिखाऊँ दूसरों का बर्दाश्त करो और यदि मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, यदि मैं आपको सिखा रही हूँ कि दूसरों को क्षमा करो और यदि मैं खुद क्षमा नहीं कर रही हूँ, यदि मैं आपको सिखाऊँ दूसरों पर तरस खाओ, दया करो, मदद करो और यदि मुझे खुद को किसी का तरस नहीं आ रहा है, मैं खुद किसी के ऊपर दया नहीं कर रही हूँ, किसी के ऊपर करुणा नहीं कर रही हूँ, तो मेरे सारे प्रवचन व्यर्थ है। मतलब ये है मेरे प्रवचन के द्वारा कितने सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा, वे बच जाएंगे, पर मेरा उद्धार नहीं होगा। मैंने आपको सिखाया इसीलिए प्रभु मुझे स्वर्ग में नहीं लेगा, बल्कि यदि मैं वैसा चल रही हूँ तो ही प्रभु मुझे स्वर्ग में लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि मुझे प्रभु जी, हे प्रभु जी बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि वही लोग जाएंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम कितने बार प्रभु 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 बोले, कितने बार हालेलुया बोले, कितने बार धन्यवाद प्रभु यीशु बोले, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना चलते हैं ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, आप यहाँ प्रेम का संदेश, क्षमा का संदेश सुनते हैं, तो आपका बर्ताव कैसा होता है। यहाँ पर भी कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, दूसरों से पहले मुझे चाय मिलनी चाहिए, दूसरों से पहले मुझे पानी मिलना चाहिए। हमारे भाई बहन आपके सामने पानी लाकर देते हैं, आप उठाकर खुद पी डालते हैं, पास वाले को नहीं पूछते आपको चाहिए पानी, पहला उसको देते हैं क्या। परमेश्वर के घर में भी आप स्वार्थी स्वभाव दिखाते हैं, चाय उठाकर खुद पीते हैं, पास वाले भाई को नहीं पूछते कि आपको चाहिए। यदि ऐसे कोई भाई बहन है जो पानी का ग्लास उठाकर पहले पड़ोस के भाई को या बहन को देता है, तो वो परमेश्वर के कानून को, नियम को जान चुका है और उसके अनुसार चल रहा है। जो आपको यहाँ से 3 वचन बुलवा के लेते हैं, ये वचन बोलना आसान बात है क्योंकि ये चंगाई के वचन है। हर दिन ये भी वचन बोला करो, एक दूसरे की सह लो। औरतें, आप हर दिन घर में बोलो, एक दूसरे की सह लो। जब आप जोर जोर से बोलोगे तो पहले पति आपको पूछेगा, आज से मेरा सहन करना शुरू कर। दुनिया भर का सहन बाकी बात की बात है, पहला मेरा सहन करना शुरू कर। बोलते जाओ, अनुसार चलते जाओ, उसके अनुसार चलते जाओ, तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन, आपका घर एक मजबूत घर बन जाएगा। शैतान का कितना भी हमला हो जाएगा, ये घर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये चट्टान पर बनाया गया है, यानी परमेश्वर के वचन पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को अपने वचन के द्वारा बनाया है और बाइबल कहती है पूरे संसार को और धरती को परमेश्वर ने अपने वचन से ही स्थिर रखा है। ये धरती स्थिर है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पूरा ब्रह्मांड स्थिर है परमेश्वर के शब्द के द्वारा, और इसीलिए हम भी परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना जीवन खड़ा करेंगे, हमारा जीवन स्थिर बना रहेगा। कितनी भी आंधी आए,
तूफान आए, बाढ़ आए, यानी शैतान का कितना भी हमला हो जाए, कितना भी शैतान हमें लालच में गिराए, कितना भी संकट लाए, दुख लाए, तो भी ये घर गिरेगा नहीं, बना रहेगा। हम आशीषित लोग बन जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।